देयर, वेलकम बैक टू बी नेचुरल। आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपके बाल जड़ से टूट रहे हैं, जैसे आप बालों में हाथ फेरते हैं, जड़ से गुच्छे के गुच्छे बाल आपके निकल आते हैं, जब आप शैम्पू करते हैं, ऑयल लगाते हैं या जब भी बालों में कंघी करते हैं तो बहुत ज्यादा बाल जड़ से टूट जाते हैं, तो कैसे उन सब बालों को ट्रीट किया जाए, रिकवर किया जाए, या आपके बाल उग नहीं रहे हैं, गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, तो आपके बालों को रीग्रोथ कैसे मिले। तो आपके बालों के पुनर्जन्म के लिए मैं लेके आ गई हूँ एक होम रेमेडी जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छी है और इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च भी है, साइंटिफिक स्टडीज भी है मेरी इस रेमेडी के पीछे। हालांकि इस रेमेडी के बारे में मुझे पहले से नहीं पता था, हाल ही में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया और ये मैंने ट्राई किया। मैं कुछ महीने से इसको ट्राई कर रही हूँ और मैं वेट कर रही थी 1 महीना हो जाए, मुझे अगर इसमें कोई फर्क नजर आए तो मैं आपको ये रेमेडी बताऊं। तो अब 1 महीना बस होने ही वाला है और फर्स्ट यूज में ही मुझे इसका इतना अच्छा असर लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे हेयर लॉस उतने नहीं होते थे, फिर भी होते थे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि 50 से 150 अगर बाल आपके रोज टूटते हैं तो वो नॉर्मल सी बात है, लेकिन मेरे उतने बाल भी टूटने बंद हो गए हैं। जब मैं शैम्पू करने जाती थी तो मेरे बाल टूटते थे, तो नॉर्मल है, लेकिन वो बाल भी इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद बिल्कुल भी नहीं टूटे। और इस चीज को मैंने भी अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड किया और जिसने मुझे रेकमेंड किया उन्होंने भी बताया कि जब से उन्होंने ये ट्राई किया है बालों का टूटना जड़ से गायब हो गया है और बालों में ज्यादा हेयर ग्रोथ हो गया है। तो मैं आपको ये रेमेडी सिखाऊंगी और बताऊंगी कैसे ये रेमेडी यूजफुल होती है। तो दोस्तों, अगर आप अब तक झड़ते बालों से परेशान थे, इस वीडियो को देखने के बाद ये रेमेडी तुरंत ट्राई कीजिए अपने बालों पे और पहले ही हेयर वॉश के बाद आपको फर्क नजर आएगा। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कितने बाल टूटे, क्योंकि इस बार जितने बाल टूटेंगे आपके वो आप उंगलियों पे गिन पाएंगे। क्योंकि इस रेमेडी को फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया तो मेरे गिन के सिर्फ 4 बाल टूटे और सच में ही 4 बाल टूटे। आप ट्राई कीजिए, आप खुद ही बताइए मुझे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने अपने बालों में ये कर्ल्स कैसे पाया है, तो इसके लिए आप आई बटन को चेक कीजिए और उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको मैंने कर्ल बनाना सिखाया है। पर वहां जाने से पहले इस वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए कैसे आप झड़ते बालों से छुटकारा पा सकते हैं हमेशा के लिए। चाहे झड़ते बाल हो, चाहे गंजापन हो या और घने बाल अगर आप चाहते हैं, और अगर बालों में डैंड्रफ है तो भी ये रेमेडी उस चीज को ट्रीट करेगी। तो आपके सारे हेयर प्रॉब्लम्स का एक ये वन सोल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को अपने बालों में लगाइए और देखिए क्या निखार आएगा आपके बालों में, कितने घने हो जाएंगे आपके बाल और आप मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले आप प्याज को ले लीजिए, उसको अच्छी तरह से छील दीजिए, धो दीजिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ब्लेंडर में डाल दीजिए, जूसर ग्राइंडर में डाल दीजिए, या जैसे मैं इसको गार्निश कर रही हूँ इस तरह से आप गार्निश कर लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए और इसका रस निकाल लीजिए। तो जब रस निकल जाएगा तो इसको आप एक छन्नी से छान लीजिए और इसका पानी निकाल लीजिए। तो उसके बाद आप उसका पानी इस तरह से निकाल लीजिए, एकदम पानी की तरह आपको दिखेगा, ना थिक होगा ना थिन होगा, एकदम जैसा पानी होता है वैसा ही होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा है ये आपके बालों के लिए। अब इसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करने के लिए हम इसमें 1 चम्मच हनी डाल देंगे, टेबल स्पून ऑफ हनी। मैं यहाँ पतंजलि यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी ऑर्गेनिक हनी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ ये अनियन वाटर ही यूज़ करें। अगर आप अपनी इस पेस्ट की क्वालिटी और बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें हनी के साथ साथ ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर लीजिए 1 टेबल स्पून, एलोवेरा जेल भी 1 टेबल स्पून यूज़ कर लीजिए। जो प्लांट का आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो रेडीमेड आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सारे यूज़ करेंगे तो ये इसका बेनिफिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप ये यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अनियन जूस और लेमन भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो कुछ बूंदे मैं यहाँ के छन्नी से छान दूंगी लेमन का। लेमन हमेशा छान करके ही मिक्स कीजिए किसी भी DIY में, डायरेक्टली नहीं तो उसके रेशे बालों में फंसने लग जाते हैं। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और कोई भी खाली कंटेनर आपके पास होगा तो उसके अंदर ये आप पेस्ट डाल दीजिए। मेरे पास ये लिवॉन का खाली कंटेनर है, मैं उसके अंदर इसको डाल दूंगी। साफ़ करने के बाद बॉटल को अच्छे से मैंने क्लीन किया है, उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी। अगर आपके पास बॉटल अवेलेबल नहीं है तो मार्केट्स में भी आते हैं, आप मार्केट से नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप कॉटन बॉल से भी यूज़ कर सकते हैं। कॉटन बॉल के अंदर लगाया इस पेस्ट को और फिर अपने बालों में लगाया जड़ों पे, या फिर आप फिंगर से भी कर सकते हैं। लेकिन बॉटल से मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ईजी हो जाता है लगाना। अच्छे से शेक कर लेना है आपको ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। और बॉटल से ही देखिए मैं किस तरह से लगाती हूँ, बहुत ही हेल्पफुल होता है।
तो ये रही बॉटल और इस मैं स्कैल्प मसाज दूंगी, बहुत अच्छे से हर पोर्शन में लगाऊंगी, एक एक सेक्शन में निकाल करके सर्कुलर मोशन में मसाज करूंगी, अपनी उंगलियों से फिंगर टिप से करूंगी मसाज। और नाखून नहीं लगाना है आपको, सिर्फ फिंगर टिप से करना है। आधे 1 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है और फिर शैम्पू से धो लेना है। अनियन की स्मेल आएगी, आपको बेयर करना पड़ेगा अनियन की गंदी स्मेल। वैसे लेमन डालेंगे या एसेंशियल ऑयल डाल देंगे इसके अंदर तो स्मेल कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी अनियन तो अनियन है, आंखों में भी पानी आएगा, तो आपको बर्दाश्त थोड़ा करना पड़ेगा अगर लंबे बाल चाहिए तो। और ये करने के बाद आप हर हफ्ते 3 से 2 बार कीजिए हर हफ्ते, और 1 से 2 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये जब मैंने यूज़ किया तो मेरे बाल एकदम से टूटना बंद से हो गए हैं, गिनती के बाल मेरे टूटते हैं, मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, प्लीज़ दोस्तों इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ईजी है। अब देखिए अनियन के अंदर ना एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, जो आपके जो बाल झड़ते हैं ना उसको दूर रखता है, बालों को झड़ने ही नहीं देता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़, सल्फर इसके अंदर ज़्यादा होता है जो कि मिनिमाइज़ करता है बालों की ब्रेकेज को या बालों को पतला नहीं होने देता है। एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी होती है वो सारे स्कैल्प में इन्फेक्शंस होते हैं उससे ट्रीट करता है, और हेयर लॉस जो ज़्यादा आपका होता है उसको भी ट्रीट करता है। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होते हैं जो आपके बालों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके बाल बहुत जल्दी ग्रे हो रहे हैं, सफ़ेद बाल हो रहे हैं, तो उसको भी ये रिपेयर करता है और आपके बालों में एक्स्ट्रा शाइन वॉल्यूमनाइज लेके आता है। और आपके बालों में अगर जू पड़ जाती हैं तो अगर आप ये यूज़ करेंगे ना तो जू भी नहीं पड़ेंगे कभी भी आपके बालों में, और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये डैंड्रफ को ट्रीट करता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो इसके अंदर होती हैं वो ब्लड सर्कुलेशन को मोटिवेट करती हैं, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, और भी कई फ़ायदे हैं दोस्तों। मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी यूज़ किया है, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये ऑलिव ऑयल बालों के अंदर बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, स्कैल्प के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बालों को, स्कैल्प को, डैंड्रफ को ट्रीट करता है, एकदम बोनस है ये आपके लिए। हनी भी हमने इसीलिए यूज़ किया क्योंकि वो भी रिच एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है जो कि बालों में हुए डैमेज को रिपेयर करता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है, बालों को हेल्दी रखता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके जो हेयर फॉलिकल्स है उसको अच्छी तरह से क्लियर करता है, इम्प्योरिटीज़ हटाता है ताकि डैंड्रफ हटे, और जितना भी हेयर लॉस का रीज़न हो जैसे क्लॉग हो जाता है उन सबको हटाता है, डैंड्रफ को ट्रीट करता है, और बहुत ही अच्छा है आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, रीग्रोथ के लिए। हमने यहाँ लेमन भी यूज़ किया है, लेमन भी बहुत ट्रस्टेड इंग्रेडिएंट है सारे बालों के दुश्मनों से लड़ने के लिए, डैंड्रफ हेयर फॉल से बचाता है। इसके अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन बी, फॉलिक एसिड, मिनरल्स, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं जो कि आपके बालों को वॉल्यूमनाइज बनाता है, हेल्दी हेयर देता है। इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके डैंड्रफ से फाइट करती हैं, और स्कैल्प में कोई भी फंगल हो इन्फेक्शन तो उसको दूर करता है। देखिए मैंने सारा बॉटल यूज़ कर लिया है, बन बना लिया है, अब 1 घंटे बाद मैं हेयर वॉश कर लूँगी। ये अब तक का बेस्ट होम रेमेडी है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए मेरा चैनल तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।